फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स समझना है। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट स्पेसिफाई समथिंग पर्टिकुलर, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई करते हैं, दोज आर द डिटरमाइनर्स। इन शॉर्ट अगर नाम को समझे तो नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि डिटरमाइन करना, किसी एक चीज को पर्टिकुलर बताना। भावेश यहाँ पे देख ले, what are determiners? Definition: determiners are words placed before nouns to limit, specify और quantify, ठीक है, क्वांटिटी उनकी बताना। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, विच वन, हाउ मेनी और हुज। अगर मैं कहूं कि दैट बॉय इज माय फ्रेंड, किसी एक सेंटेंस में अगर हम यूज करें दैट बॉय इज माय फ्रेंड, तो विच वन, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट। यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। ऑलराइट, चल, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, दे, सॉरी एग्जांपल नहीं है ये, नोट है, दे कम बिफोर द एडजेक्टिव्स एंड बिफोर नाउन्स, यानी कि नाउन्स को डिटरमाइन करने के लिए, एडजेक्टिव को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। ऑलराइट, डिटरमाइन से मतलब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टाइप्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला तो हो जाएगा आर्टिकल्स, जानते ही जानते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कौन से डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स के दो टाइप हो जाएंगे, एक पहला हो जाएगा इनडेफिनिट, सेकंड हो जाएगा डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो कि पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताते, स्पेसिफाई नहीं करते, वो सिंगुलैरिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, सिंगुलैरिटी, कोई एक पर्सन, कोई एक चीज, राइट, हाँ हाँ, कोई भी एक सिंगुलैरिटी दिखाता है, ठीक है, दैट इज इनडेफिनिट आर्टिकल। कहां कहां पे यूज होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे, कहां पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे। जो नाउन वोवल साउंड से स्टार्ट होगा उसके आगे आएगा एन, जो नाउन कंसोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा उसके आगे आएगा ए, ठीक है। जैसे कि यूनिट, यूनिट वर्ड है, कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है, या साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, या वोवल साउंड है, या कौन सा साउंड होता है, कितने बोल रहे हैं वोवल, वोवल साउंड कितने बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने बोल रहे हैं, रेज योर हैंड गाइस। तो बाकी जो कुछ नहीं बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, वोवल साउंड। एक बात याद रखो, चलो हाथ नीचे, कॉन्सोनेंट साउंड जो होगा वो आपकी टंग, टीथ और आपके लिप्स के थ्रू बनेगा, ये मिक्सचर से, ठीक है। आपका जो वोवल साउंड जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपके गले से बनेगा, अ आ, ई ऊ ए ओ औ अम आहा, जो कि हम हिंदी में यूज करते हैं, राइट। ऑल दो साउंड जो कि हमारे गले से आ वाली आवाज से बनते हैं, ऑल दो साउंड्स आर वोवल साउंड। तो यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट कहां से हो रहा है, य से, देखो आपकी टंग से यूज हो रहा है, तो इसके आगे क्या लगाओगे, अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, राइट। यूनिट, अ यूनिट, यूकुलेले, अ यूकुलेले, सारे के सारे भले यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हो, डजेंट मैटर। और एच ओ यू आर, आर क्या बोलते हो उसको, एन आर, राइट। हावर तो बोलते नहीं है उसको, एच साइलेंट है, इट साउंड्स आर, राइट। आई वुड कम बैक आफ्टर एन आर, ऑलराइट। तो समझ में आ गया होगा ए और एन कब यूज करते हैं। देन कम्स डेफिनिट, डेफिनिट मतलब द मतलब पर्टिकुलर एक चीज के लिए यूज होता है ना, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं जो कि लास्ट बेंच पे ही बैठा हुआ है। दोनों जगह पे देखो क्या यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलरिटी की बात हो रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल, समझ में आया, ठीक है। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है द बुक यू गिव मी, है ना, एक बुक है, सिंपल। मैं अगर इससे बात कर रहा हूं तो मैं उसको कह सकता हूं गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। अब वो कोई सी भी बुक दे सकता है, समझना, गिव मी अ बुक, वो कोई सी भी बुक मुझे दे सकता है, बट मैंने कहा गिव मी द बुक दैट आई गेव यू, गिव मी द बुक दैट आई गेव यू, तो अब मुझे वही बुक देनी पड़ेगी जो मैंने अभी अभी उसको दी। समझ में आया, द का मतलब समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, सीबीएसई के लिए, स्पेशली सीबीएसई एग्जाम्स के लिए टिप दी हुई है यहां पर,
द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स एंड यूनिक थिंग्स। सुपरलेटिव्स क्या होता है? सुपरलेटिव्स, हाँ, समथिंग स्पेशल, समथिंग यूनिक, बट सुपरलेटिव वो नहीं होता। सुपरलेटिव एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री होती है। सुपरलेटिव क्या होती है? एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ऋतिक रोशन इज द बेस्ट डांसर इन बॉलीवुड, ठीक है। तो यहाँ पे द बेस्ट हो गया, ओके। सुपरलेटिव, उसके बाद आ जाएगा कोई यूनिक चीज, कोई सिंपल अलग सी अजीब सी चीज, जैसे कि ताजमहल यूनिक है, क्या उसके जैसा कुछ हो सकता है? ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, राइट। उसके अलावा कोई एक चीज ऐसी है सबसे बड़ी है, लाइक जाइंटिक, करेक्ट, जैसे कि सूरज, ये वाला नहीं, वो वाला, ठीक है। हाँ, तो सूरज, द सन, ठीक है, तो बहुत बड़ा होता है, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, हाँ, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। हाँ, दी भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन डिफर थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, स्पेशली इंग्लिश वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन डिफर करता है। आप तो द और दी बोल रहे हो, देयर आर सम कंट्रीज, सम प्लेसेस वेयर दे यूज, दे कॉल इट दा, दा, when there are some countries where they call it the, not the. Bhavesh, get up and get out of the classroom. Get up and get out of the classroom. Get up and get out of the classroom. I don't care. Leave. Demonstratives, this, that, these and those. ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं इन चार वर्ड्स को, क्योंकि आपके हिंदी के टीचर्स ने, है ना, रट्टा मार मार के आपको पका दिए अब तक। यह, ये, वह, वे जानते होंगे, है ना। द क्लोजर सिंगुलर यह, दैट इज दिस। द क्लोजर बट प्लूरल दीज, यानी कि ये। सेम वे फार अवे सिंगुलर वह, राइट, दैट। एंड फार अवे बट प्लूरल दोज, दैट इज वे। सेम वे यहां पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस, दीज, दैट, दोज। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स, सम, कुछ, ज्यादा, क्वांटिटी दिखाना, क्वांटिफाई करना किसी भी चीज को, ये इन वर्ड का काम है। सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, सेवरल, अ लिटिल, ऑफ, इनफ, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स क्या यूज करेंगे, क्या बताएंगे अपने को? क्वांटिटी बताएंगे। दैट इज टू से वर्ड्स यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला सम। सम कहां पे यूज हो रहा है? जहां पे पॉजिटिव सेंटेंस यूज करना है। सेंटेंस के अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम कॉन्टेक्ट्स, आई हैव सम प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो वो सम का जो आइडिया है वो क्या होता है? पॉजिटिव आइडिया होगा। मेरे पास है, एनी नेगेटिव के लिए यूज होगा, है ना, कि मेरे पास कुछ नहीं है। उस सेंस में जब यूज हो रहा है तो वो नेगेटिव या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में यूज हो रहा है, जैसे कि डू यू हैव एनी मिल्क, या फिर आई डोंट हैव एनी मिल्क। समझ में आ गया? ठीक है। आई जस्ट सॉ इन माय फ्रीजर, इन माय फ्रीज देयर इज नॉट एनी मिल्क लेफ्ट, जरा भी मिल्क नहीं बचा हुआ है। गॉट द आइडिया? नेक्स्ट, मच एंड मेनी। मच किसके लिए यूज होगा? अनकाउंटेबल्स के लिए, मेनी काउंटेबल्स के लिए, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स एंड मच शुगर, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु नीड माय हेल्प, है ना। देयर इज नॉट मच शुगर इन द बॉक्स, है ना, इन द कंटेनर, यस। अ फ्यू और लिटिल नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज होगा, जो कि इनफ नहीं है, लेकिन इनफ नहीं है, ऐसे सेंस में फ्यू पीपल केम, लिटिल टाइम लेफ्ट। फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग आए थे, और लिटिल टाइम लेफ्ट, बहुत ही कम समय बचा हुआ।
अ फ्यू, अ लिटल। देखना ये फ्यू है, ये लिटल है, अ फ्यू और अ लिटल, ये तो फिर भी आइडिया दे रहा अपने को, नेगेटिव आइडिया। यहां पर जैसे आगे ए लग गया तो इट वुड गिव अस अ पॉजिटिव आइडिया, है ना। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, देखना समझने में, मीनिंग में आपको एक छोटा सा माइनर सा फर्क लगेगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सोचो, है ना। मतलब आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, राइट, एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स हैं, राइट। सिंपल सेंस में याद रखना है तो फ्यू का मतलब होता है वेरी फ्यू, अकेला फ्यू मतलब वेरी फ्यू। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही कम दोस्त है, एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब जो भी फ्रेंड्स है वो है, स्पेशल फ्रेंड्स है। समझ में आया, ठीक है। नंबर्स जानते ही जानते हैं, ज्यादा कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। 1 2 3 ऑर्डिनल नंबर्स, सॉरी कार्डिनल नंबर्स, एंड ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट प्लेस दिखाते हैं, जो रैंक बताते हैं, जो ठीक है, दोज आर द ऑर्डिनल्स। ओके, मजे की बात, इनके आगे भी डिटरमाइनर लग सकता है, लगता ही है। आई गॉट द फर्स्ट रैंक, द डिटरमाइनर फर्स्ट डिटरमाइनर, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चले एग्जांपल्स, आई मेट हर ऑन द सेकेंड डे, ही बॉट 3 पेन्स, यहाँ पे सेकेंड और 3 दोनों नंबर से, नंबर से तो क्या हो जाएंगे, डिटरमाइनर हो जाएंगे, क्वांटिफायर्स हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है, न्यूमरल्स है। आगे पजेसिव्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड पजेशन, कौन बता सकता है। हमारा हक है, हमारा उसके साथ या तो रिलेशन है या तो फिर वो ओनरशिप है, ठीक है, तो वो हो गया पोजेशन। व्हाट इज पोजीशन, कहाँ रखा है, या तो फिर कोई लोकेशन उसका, है ना, या तो फिर उसकी पोस्ट, है ना, हो जाएगी पोजीशन। यहां पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे पोजेशन के ऊपर, यानी कि ओनरशिप के ऊपर, ठीक है। ये दिस इज माइन, दिस इज माई रिमोट, ठीक है, तो ये किसका है, मेरा। तो ये जो पोजीशन, सॉरी पोजेशन दिखा रहा है, दैट पोजीशन वाला वर्ड इज पजेसिव डिटरमाइनर्स। ओके, चल एग्जांपल, जैसे कि यहां पर देयर हाउस इज बिग, आवर टीचर इज काइंड। हाउस किसका, देयर, एंड टीचर किसका, आर, राइट। चलो समटाइम्स कंफ्यूज दिस वर्ड, दूसरे एक वर्ड के साथ हम इसको बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, है ना, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं वो लोग, सीबीएसई वाले, है ना। आपको एग्जांपल दिया होगा, देयर हाउस इज अ बिग, इज बिग, देयर हाउस, THERE, और तुम समझने में मिस्टेक कर दोगे तो गए, एक मार्क गया, करेक्ट। वहां पे क्या यूज करना है, देर, THEIR, समझ में आया। अगर पॉजिटिव साउंड है तो पॉजिटिव ही यूज करेंगे। एक नंबर बचाया मैंने, है ना, THERE, देर मतलब उस प्लेस पे, देर, THEIR मतलब उनका, समझ में आया। THEIR इज उनका, THERE मतलब उस जगह पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है, हाँ ओके, नहीं पता था, इट्स ओके, बेटर। देखो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, स्पेशली दोज हु आर नॉट एबल टू आस्क द क्वेश्चंस, है ना, वो शर्म आते हैं ना, अरे सारे हंसेंगे, सारे डाउट करेंगे, सारे मुझ पे मेरी मस्ती उड़ाएंगे। इफ यू आस्क द क्वेश्चन you will be a joke for one day. If you don't ask the question, you will be a joke for the lifetime. आज अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आज तुम्हारा सिर्फ एक दिन के लिए मजाक उड़ेगा, अगर सवाल नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर के लिए मजाक उड़ेगा, याद रखना। समझ में आया, ठीक है, गुड, कीप इट अप, मार दो। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है,
है ना, सबको अलग 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 करेगा ये वर्ड। सबसे पहले ईच, ईच मतलब इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट कर रहा है, पूरे ग्रुप में एक इंडिविजुअल को, यानी हर एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट कर रहा है। समझ में आया? जैसे कि ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, सारों को नहीं मिली, हर एक को मिली, एक को भी नहीं मिली, हर एक को मिली, ईच। समझ में आया? ठीक है। एंड एवरी, होल ग्रुप कलेक्टिवली, पूरे ग्रुप को बोला जा रहा है, एवरी स्टूडेंट, एवरी, समझ में आ गया? एवरी चाइल्ड नीड्स केयर, हर एक बच्चे को केयर की जरूरत होती है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दोनों को सिंगुलर बोलोगे या प्लूरल बोलोगे? दोनों सिंगुलर है, ईच भी सिंगुलर है और एवरी भी सिंगुलर है। समझ में आया? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये काम में आएगा। Each of the girls is my student. There are 3 girls and each of the girls is my student. Each, you are also each, she is each, she is each. Every girl is my student. Every girl, ये सारी जितनी भी गर्ल्स हैं, तो वो दुनिया की सारी गर्ल्स हो गई ना। वो गर्ल के लिए हो गया, गर्ल का ग्रुप के लिए हो गया। तो वो कलेक्टिवली यूज कर रहा है, पूरा एक ग्रुप यूज कर रहा है। आइदर, दोनों में से कोई भी एक, नाइदर, दोनों में से कोई भी एक भी नहीं। ओके, और चारों के चारों सिंगुलर, ऑल 4 ऑफ देम आर सिंगुलर। इंट्रोगेटिव, विच, व्हाट, हुज, है ना, सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। आर्टिकल्स ऑफ क्वांटिटी, ऑल, बोथ, हाफ, नो, इनफ एंड सेवरल। समझ में आया? ऑल सारे के सारे, बोथ दोनों, हाफ आधा, half of the students are going या is going? is, half of the students is going, स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसका आधा, याद रखना, half of the students is going, वो एक से भी आधा है, वो सोचो, वो सिंगुलर से भी आधा है। समझे? ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओगे होता जाएगा। नो, नो स्टूडेंट है ही नहीं, नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट्स या नो स्टूडेंट? नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज गोइंग। इनफ, I have dash sugar in my home. Enough sugar. Enough sugar for 4 people. Enough sugar for Diwali. Right? Several. थोड़े, थोड़े से, few, like few, है ना? लेकिन several किस लिए यूज होती है? अननोन टर्म के लिए। several मतलब अननोन टर्म। ओके, चल, कॉमन एरर, हाँ, क्वाइट, क्वाइट, QUITE, हाँ, क्वाइट, थोड़ा, फ्यू की तरह, है ना। उसके भी 2 होमोफोन्स है, एक होता है क्वाइट और दूसरा क्वाइट। क्वाइट इज चुप, QUIET इज क्वाइट, है ना, QUITE, हाँ, वो होमोफोन्स में आप गलत कर सकते हो। चलो, कॉमन एरर्स, जनरली हम ये यूज करते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। जब हम सेंटेंस बोलने के लिए जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं ना कि मेरे पास थोड़े फ्रेंड्स हैं, तो हम ये यूज करते हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। वो एक्चुअली आई हैव फ्यू फ्रेंड्स नहीं होता, वो क्या होता है? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, मेरे पास थोड़े दोस्त हैं। इसका मतलब तो क्या हो गया? नेगेटिव मतलब नहीं है, थोड़े से ही है, लिटिल टू नो वन, बहुत ही कम फ्रेंड्स बचे हुए हैं, है ना। ही डिडंट बाय सम एप्पल्स, ही डिडंट बाय, सम होना चाहिए या एनी होना चाहिए? एनी एप्पल्स। समझ में आ गया? नहीं खरीदा ना, नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी, गॉट द आइडिया? अगर अगर वो बोल रहा है कि आई हैव डैश एप्पल्स, अगर पॉजिटिव था तो वो आई हैव सम एप्पल्स होता, लेकिन यहां पे नेगेटिव है तो वो क्या हो गया? एनी एप्पल्स। याद रहेगा? ईच स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज,
ही इज बेस्ट प्लेयर, इज द बेस्ट प्लेयर। एरर करेक्शन कैसे करना है समझ में आ गया है? चलो एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स, हाँ ये बच गया था। चलिए डिटरमाइनर्स आर टेस्टेड इन क्लोज पैसेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक, एरर करेक्शन, गैप फिलिंग एंड एडिटिंग ओमिशंस। ठीक है, ऑलवेज लुक एट द नाउन आफ्टर द ब्लैंक, सबसे पहली टिप है। ब्लैंक के बाद या फिर कहीं पे कोई वर्ड है ऐसा जहां पे नाउन दिया हुआ है, उस नाउन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, नाउन अगर वो अनकाउंटेबल है तो हम कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? मच, लिटिल, सम, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो काउंटेबल के लिए भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, देखो काउंटेबल प्लूरल के लिए अगेन मेनी, फ्यू और सम यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक के लिए द यूज करना है, नॉन स्पेसिफिक के लिए ए और एन यूज करना है। समझ में आ गया? ठीक है, लास्टली रिवीजन फटाफट। स्पेसिफिसिटी, कोई पर्टिकुलर चीज बताने के लिए द, दिस और दोज, स्पेसिफिक आइडिया के लिए। क्वांटिटी बताने के लिए सम, एनी, मच, फ्यू। पोजेशन दिखाने के लिए माई, देयर, आर, हर, हीज एटसेट्रा। नंबर दिखाने के लिए 1 2 3 सेवरल, फ्यू, फर्स्ट, सेकेंड, राइट, लास्ट। डिस्ट्रीब्यूशन each, every, either, neither. ठीक है, इंट्रोगेशन which and whose. ऑलराइट, और इसी के साथ ही चैप्टर ओवर, लेक्चर इज ऑल्सो